यार उस कार वाले को भी किसी ने पकड़ा है जो इस बेचारे को मारता हुआ निकल गया। अब कहाँ वो हाथ आता है, उसमें इंसानियत होती तो वो खुद रुक जाता। पता नहीं कौन है बेचारा, बेमौत मारा गया। रोज का यही है नासिर भाई, कौन सी नई बात। अपना तो काम ही यही है। सच पूछो ना, मेरा तो दिल पत्थर हो गया ये सब देख देख। ये काम कोई इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं कर रहा। 12,000 मिलते हैं इस काम के। कहाँ खो गए नासिर भाई? हाँ, एक तेरे जैसा जो कहता था कि लाशें उठाना हमारा काम है। तो ठीक तो कहता था वो, अब कहाँ गया वो? बताऊंगा। मुझे लगता है ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। क्या कह रहा है यार, कभी अच्छी बातें भी कर लिया कर। बस कर दो नासिर भाई, लाशें उठाने का काम है, अच्छी बातें करा लो। अब बताओ नासिर भाई, कौन था जो मेरे जैसा था? माजिद नाम था उसका। दुख, डर, अफसोस, ये सारी चीज़ें उसके लिए कुछ नहीं थी। जैसे आज तुम मेरे साथ हो ना, एक वक्त था वो भी मेरे साथ हुआ करता था। आग लगी हुई है शहर में, यहाँ तो वही महफूज है जो घर आ गया। हालात ज़्यादा ख़राब है, जब तो तुझे और मुझे रोज़गार मिला हुआ है। यार माजिद, तू फजूल बातें नहीं किया कर। तो इंसान है या मशीन? बस काम करे, सोचे कुछ नहीं। हम रोज़ाना कितनी लाशें उठाते हैं, तेरा दिल नहीं पिघलता? मैं काम सिर्फ नेकी के लिए करता हूँ कि किसी को जल्दी अस्पताल पहुँचा दूँ और उसकी ज़िंदगी बचाऊँ। मैं ये काम को इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं कर रहा। 12,000 रुपये मिलते हैं इस काम के, या यूँ समझ ले कि लाशें उठाने के। इसमें दिल कहाँ से आ गया यार? बात करता है यार तेरे तो मुँह लगना बेकार है। ठीक है, तू मेरे मुँह मत लग, मैं गाड़ी साइड पर लगाता हूँ। चलो उठा यहाँ से। सारे बंदों की लाशें उठाने नहीं आता साले। निकाल इसको बाहर निकाल। आज तो गए थे, बाल बाल बच गए यार। तो बस तुझे डर नहीं लगता क्या? जिन्हें डर लगता है उन्हें मौत नहीं आती क्या? जो डरता है वो भी मरेगा और जो नहीं डरता वो भी। वो हमें क्यों मारना चाहते थे? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? तू सोचता बहुत है, इसलिए हर वक्त मरता रहता है। जो होना था सो हो गया। अभी तू भी जिंदा है और मैं भी। सच पूछ तो मुझे उससे भी डर लगने लगा है। पता नहीं तू किस किस्म का इंसान है। इंसान नहीं हूँ, एक ऐसी दुकान हूँ जो महीने के आखिर में 12,000 रुपये कमा के देती है, जिससे मेरा आधा अधूरा घर चलता है। अब तेरे हवास काबू में आ गए हैं तो चलें, काम ज़्यादा है। तुम्हारे लिए ये सबसे आसान काम है, घर आओ और सो जाओ। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। तो तुमने कौन सी नई बात करनी है? वही रोज़ का रोना, पैसे नहीं है, बीसी भरनी है, उधार चुकाना है। इस एक कमरे के पोर्शन का किराया 5,000 रुपये देता हूँ मैं। हाँ तो अपने लिए थोड़ी मांगती हूँ, मेरी तो किस्मत में ही फाके हैं, बाप के घर भी और यहाँ पे भी। तो मैं भी जो कमाता हूँ ना, वो घर पर ही ला कर देता हूँ, खुद पर खर्च नहीं करता। जो है जितना है उसी में गुजारा करना है। नहीं होता इसमें गुजारा। अरे बात की स्कूल की फीस है, घर के दूसरे खर्चे, मैं कैसे पूरा करूँ तुम्हारी तनख्वाह में? तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते हो? तुमने किसी पढ़े लिखे बंदे से शादी नहीं की जो एक काम छोड़े उसे दूसरा मिल जाए। ये काम लगा हुआ है ना, ये गनीमत है। घर में बैठकर बातें बनाना बहुत आसान है, जरा घर से बाहर निकल कर देखोगे क्या क्या हो रहा है। हाँ, जान छुड़ाने का सबसे अच्छा बहाना। बाकी मैं जो बैठी हूँ अजाब भुगतने के लिए। लाइट बंद कर दो ये।
अब ये भी मैं कर दूं? जरूर बंद करूंगी, सोते रहो तुम। इबाद, तुमने जनरल साइंस की बुक रखी? जी अम्मी रख ली। अच्छा। वो अबू वो स्कूल वाले पिकनिक पे जा रहे हैं तो उन्होंने 200 रुपये मंगवाए हैं। ये तुम्हारे स्कूल वाले पढ़ाते भी हैं या इन्हीं कामों में लगे रहते हैं? अब वो आप प्लीज़ पैसे दे देना वरना वो लोग नाम नहीं लिखेंगे मेरा। हाँ तो ना लिखे ना तुम्हारा नाम इनकी बला से। थैंक यू अब्बू। तुम चल रहे हो मेरे साथ? नहीं अब्बू, मैं 5 मिनट में निकलूंगा। मुझे भी तो कुछ देकर जाओ, पूरा दिन पड़ा है, तुम तो आओगे ही रात को। इसकी भी क्या जरूरत थी? ये भी मत देते। 50 रुपए। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। 50 रुपये, सारी जिंदगी हो गई 50 रुपये में गुजारा करती हूँ। किस्मत ही फूट गई थी, इससे शादी हो गई मेरी। क्या बात है, आज बड़ी देर से पहुंचे? खैरियत तो थी? पैसे नहीं थे आज, पैदल आया हूँ यहाँ तक। वो तो मुझे बोल देता, मैं तुझे पिक कर लेता। हाँ मखा इतना ख्वार हुआ। जेब की तरह मोबाइल भी खाली था। तू भी यार बस। हाँ मेट्रो के बस स्टॉप पे पहुंचे, बेटा फायरिंग कितना है? मेट्रो बिल? हाँ रेडी हो यार? जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो यार? लाइव जाने वाला है यार। हाँ जल्दी करो। जी नादिया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बस पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में काफ़ी जख्मी हुए हैं लोग और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा। इबाद, इबाद, नासिर, नासिर ये इबाद है यार, मेरा बेटा यार। ये इसको लेके चल। इबाद, चल उठा। जो डरता है वो भी मरेगा और जो नहीं डरता वो भी। वो हमें क्यों मारना चाहते थे? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? तू सोचता बहुत है, इसलिए हर वक्त मरता रहता है। जो होना था सो हो गया, अभी तू भी जिंदा है और मैं भी। इबाद, इबाद बेटा उठो, उठो, तुम्हें तो पिकनिक पे जाना था ना। इबाद, इबाद तुझे पिकनिक पे जाना था ना बेटा, उठो। इबाद तुम उठते क्यों नहीं हो? मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता। मेरे बच्चे को मार दिया जालमों ने, मेरे बच्चे को मार दिया। अल्लाह की अमानत थी, इससे सब नहीं, नहीं ये मेरा बेटा है, इसका किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी।
इबाद उठो, मेरे बच्चे, मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे लाल उठो। मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा बेटा नहीं। जी वहीं पर ही हूँ मैं। मेरा बेटा, मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बेटा है, मैं नहीं जाने दूंगी इसे, मैं नहीं जाने दूंगी इसे, कहीं नहीं जाने दूंगी। मत लेके जाओ मेरे बेटे को, मत लेके जाओ मेरे बच्चे को। माजिद, मैं इसे नहीं जाने दूंगी कहीं पे भी। ये मेरा बेटा है। हाँ, ईशा के बाद जनाजा है कल दिन मस्जिद पे। मुझे बताओ इसकी किससे दुश्मनी थी? बताओ मुझे, इसे क्या बिगाड़ा था किसी का? बोलो ना, कुछ तो बोलो। अब्बू देखे मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम हीरो नंबर 1 लग रहा है मेरा बेटा। अब्बू प्लीज अब्बू साइकिल दिला देना, मेरे सब दोस्तों के पास है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। नहीं करे अब्बू, नहीं करे, नहीं। और करोगे? बोलो, और मस्ती नहीं नहीं होगी। नहीं 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 करे अब्बू। माजिद चल उठ, घर चल। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया यार। ना इसकी जिंदगी में और ना ही इसके जाने के बाद इसके कफन और कब्र के पैसे भी। मत कर ऐसी बातें यार, चल घर चलकर भाभी को संभाल। उठ मेरा भाई, चल। क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने किसी का? इसे क्यों मारा उन्होंने? क्यों मार दिया इसे? मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें जिन्होंने मेरे बात को मारा है। नहीं छोड़ूंगा। चल आ, चला उठ। उस वक्त मैं सोच रहा था माजिद जो कह रहा है वो जज्बाती होकर कह रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना दूर निकल जाएगा। फिर क्या किया उसने? वो एक जिंदा लाश बन चुका था। उस पर सिर्फ एक ही दिन सवार थी कि अपने बेटे के कातिलों को मार दे। लेकिन इतने बड़े शहर में किसने कत्ल किया क्या पता चलता? उसने उन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था वो किसी के जहन में भी नहीं था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकता। अब तक के लिए इतना ही। जैसे हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ आसिफ खान, सन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलें। सर कुछ बात करनी थी आपसे। जी पूछिए। वो जो बस पर फायरिंग हुई थी उसका कुछ पता चला कि कौन लोग थे वो? अरे यार तुम खुद एम्बुलेंस चलाते हो, कितने वाक़यात होते हैं, कभी कुछ पता चला आज तक? नहीं ना। और अगर पता चल भी जाए तो कोई सबूत नहीं मिलता, और सबूत के बगैर हम क्या बता सकते हैं? सर मेरे 10 साल का बेटा मारा गया था उसमें। आप लोगों को कुछ तो पता होता है, कोई खबर तो होती है। अगर पता होगा भी तो तुम क्या कर लोगे? मैं क्या कर सकता हूँ सर, लेकिन पता तो चले कि वो कौन लोग थे। देखो जिस इलाके में ये वाक़या हुआ वो इलाका गुलरेज का है, और उसके हुक्म के बगैर वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हम सबूत के बगैर कुछ नहीं कह सकते, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मेरे पास। क्या है बे? काम उठा के चला आ रहा है। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना, गुलरेज भाई। चल बे चल, बड़ा आया गुलरेज भाई से मिलने के लिए। डर मत,
तुझे कुछ नहीं बोलूँ। गुलरेज भाई, चल। आ जाओ। हाँ भाई, बहुत गर्मी है तेरे में। मेरा बंदा मारा और हीरो बन के यहाँ चला आया। तुझे क्या लगता है जिंदा चला जाएगा तू यहाँ से? उसे मारा नहीं, सिर्फ जख्मी किया। और वैसे भी जो तुम तक पहुँचने से नहीं रोक पाया वो किस काम का? मुझे काम दो, फिर बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। बस क्या है तू, बोल। तुम्हारी जगह पर तुम्हारे बंदे को जख्मी करके पहुँचा हूँ तो कुछ तो हूँ मैं। बहुत भूख बर्दाश्त कर ली मैंने, बहुत धक्के खा लिए, लेकिन अब नहीं। अब कुछ करना है। क्या करेगा? वही जो ये सब मिलकर नहीं कर पा रहे। अकेला करूँगा। कहीं पुलिस का मुखबर तो नहीं है तू? मैं तो सिर्फ एम्बुलेंस चलाता हूँ। मेरा रिकॉर्ड निकलवाना तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं। इससे पहले कि भूख और गुर्बत मुझे मार दे, मैंने खुद ही बंदूक उठा ली। अगर तुम मुझे काम देते हो तो ठीक, वरना कोई तो देगा। चला गया वो? जी भाई, इलाके से बाहर तक छुड़वा दिया है। इसका सारा डेटा निकलवा। कौन है, क्या करता है, कहाँ आता जाता है, सब पता लगाओ। जी भाई। अगर वो सच कह रहा है ना तो बहुत काम का बंदा है। जी जी भाई, लड़का काम का है। चुप कर, पैर दबा। जी जी। हो गई तसल्ली, सब पता करवा लिया तो अब काम की बात करें। क्या कर सकता है मेरे लिए? पैसा चाहिए मुझे, काम कोई भी हो। मेरा एक शूटर जख्मी किया है तूने, आजकल जगह खाली है। बोल, है दम? बहुत लाशें उठाई हैं मैंने। लाशें उठाता हूं तो गिरा भी सकता हूं। ये ले, फिर देखते हैं तेरा भी जिगरा। किसे मारना है? किसको मारना है, कब मारना है, ये तुझे बाद में बताएंगे। पहले तू इसकी प्रैक्टिस कर। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तेरा हाथ कांप जाए। इन हाथों ने लोगों से हाथ कम मिलाया है और मुर्दे ज़्यादा उठाए। गुड, ठीक है। फिर ये ले, मुखबर है पुलिस का। आजकल एरिया में बहुत नज़र आ रहा है, कल से नज़र ना आए। और बाकी की डिटेल तुझे फिरोज दे देगा।
नया नया जोश है। रिश्ता मारते बंदे को, मौका देख के भी तो मार सकता था। ये काम हीरोगिरी से नहीं होते बेटा। ये काम जिगर से होता। जो मेरे पास तेरे पास होता तो मेरी जगह तू होता। हल्का हो जा, हल्का। एक बंदा मार के बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। गिनती तो अब शुरू हुई। ख्याल से कभी कभी अपना नंबर भी लग जाता है। तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे। जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं रेत रे। तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे। मानर 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 नहीं हो नन्ही जान, छोड़ा सीना तान, चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुल गुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुल गुलिस्तान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले, तो दिल गुले, तो दिल गुले गुल। अल्लाह मेहरबान। कमजोरी में घोल दे जरदा, घोल दे जरदा, घोल दे जरदा। खुदा मददगार है गर हिम्मते मरदा, हिम्मते मरदा, वही हिम्मते मरदा। जैसा आगाज वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम। हरकत मैली तो मैला ही नाम है, मैला ही नाम है, मैला ही नाम है। जैसा आगाज वैसा अंजाम है, हरकत मैली तो मैला ही नाम है। माया 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 रे माया, दोज़ख का सामान, बचा के ईमान, चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुल गुलिस्तान। माजिद, ये घर गाड़ी इतनी जल्दी सब कैसे आ गया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सवाल मत करो, और अगर कर रही हो तो जवाब की तवक्को मत रखो। सुकून से रहो और खाओ पियो, ऐश करो। तुमने अपने माँ बाप के घर में ये मुश्किल वक्त देखा, और मेरे साथ भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त है। लेकिन फिर भी लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। तू पीता नहीं है ना, बुरी बात, बहुत बुरी बात। अबे कम से कम साथ तो दिया कर यार। मैं बगैर पिए ही नशे में रहता हूँ, तुम लोग पियो जी भर के। पागल है तू, लेकिन मान गए, जिगर है तुझमें, जिगर। अरे काहे का जिगरा? तूने मेरा जिगरा नहीं देखा क्या? अबे जब बॉस ने तुझे बड़ा काम दिया था ना, तो कैसे तेरे हाथ कब आ रहे थे? और वो जो साले पुलिस वाले को उड़ाया था, वो क्या था? तूने? अबे मेरे काशी ने धोखा था, तू तो बस साथ था इसके। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। फेंकता है साला। अबे मारता तो ये मारता। चल शाम कर भाई को, बॉस है तेरा। अबे
काय का बॉस? तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर में हूँ मैं, और जो रोड के बीच पे बस पे फायरिंग की थी, कितने बंदूक को लटा दिया था। और तुम्हें पता है कि पूरा शहर बंद हो गया था उस पे। अबे बस पे फायरिंग तूने इसलिए की थी कि वहां से पलट के कोई गोली नहीं मारता, वरना तू मारता किसी को। अबे वहां पे भी मेरा काशी तेरे साथ था, मेरा काशी। अबे क्या तूने काशी 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 लगा के रखा हुआ है? काशी तो सिर्फ बाइक चला रहा था मेरे साथ। फायरिंग सिर्फ मैंने की थी, मैंने। अबे एक गिलास तो तुझसे संभाला नहीं आता, तो बंदा क्या मारेगा? चल, बंदा तो ये मारता है। क्यों बस? सल्यूट है बाबा, तू समझा क्या? साला हल्का एक ही बोतल में लुढ़क गया। मेट्रो वेल पर बस पर फायरिंग तूने की थी? हाँ हाँ, तेरे भाई ने की थी, और कौन करता? अबे हटा तू इसको, तू मुझे डरा रहा है, मुझे? अबे जा किसी और को जाके डरा। क्या क्या हो गया? कुछ नहीं, तू सो जा। ये ठीक है। मैंने अबे होश में आ माजिद, होश में। अपने बंदों को मारता फिर रहा है। और ये भी सलमान और काशी को क्यों मारा तूने? वो पागल तो नहीं हो गया कहीं? वो मुझे गालियां दे रहे थे, नशे में गन तान ली थी उन्होंने मुझ पर। अबे तो वो नशे में थे ना, तू तो होश में था। गाली बर्दाश्त नहीं है मुझे, कोई होश में दे या नशे में। और अगर अब मुझे किसी ने गाली वाली दी तो उसको भी वहीं भेज दूंगा जहां उन दोनों को भेजा। और तू कहा था उस वक्त? भाई थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो आंख लग गई, ज्यादा हो गई। कोई किसी दिन मुझे इसी तरह मार जाएगा यहाँ पर, और तुम सब के सब सोते रहोगे। सारे के सारे हरामखोर पाल रखे हैं मैंने। तो खैर जो हो गया सो हो गया। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा कर। ये काम के बंदे हैं, तू इनको भी मार देगा तो काम कैसे चलेगा? काम तो मैं चलाता हूँ, ये सब तो हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब मैं चलूं? भाई आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, बहुत छूट दे रखी है इसे। अब बस बस, किसी दिन भाई कोई मार देगा साला सनखई, और इनकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मार दिया है मैंने उन्हें। और तो खुद क्या बन गया? सोचा है कभी? ना मैं पहले कभी सोचता था और ना अब सोचता हूँ। तेरा तो बदला पूरा हो गया ना, छोड़ दे सब कुछ। इस धंधे में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तो सीधे सीधे बोलना, ये सब कुछ तू छोड़ना नहीं चाहता। ताकत और पैसा तेरे मुंह को लग गया है। चल ऐसे ही समझ ले। जिस तरफ तू जा रहा है ना, वहां से वापसी आने का रास्ता नहीं है। रुक जा अब भी। सारी जिंदगी रुका ही तो रहा था मैं, अब चल पड़ा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। मैं तेरे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, पर तुझसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। जैसा आगाज वैसा अंजाम है, हरकत मैली तो मैला ही नाम है। माया 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 रे माया, दोज़ख का सामान, बचा के ईमान,
चला रे इंसान अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुल गुलिस्तान अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुल गुलिस्तान अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल अल्लाह मेहरबान चांदनी के चांद भी झूठे चांद भी झूठे चांद भी झूठे काली करतूतों के दाग ना झूठे अच्छा तो ये काम है तुम्हारा जिससे तुमने ये सब हासिल किया। तुम लोगों के खून से अपने लिए खुशियां कैसे खरीद सकते हो? कातिल हो तुम। तुम्हें नींद कैसे आती है? हाँ हूं मैं कातिल। मारा है मैंने लोगों को, जैसे जैसे मेरे बेटे को मारा गया था। हमारे बेटे को मारा गया था। हम समझ सकते हैं कि किसी अपने के जाने की तकलीफ कितनी होती है। न जाने तुमने कितने बच्चों को यतीम कर दिया होगा माजिद। सोचता नहीं हूं, अगर मैं लोगों को ना मार रहा होता तो कल इबाद की तरह कोई मुझे राह चलते मार जाता। लेकिन आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। बार बार इबाद का नाम लेकर अपने गुनाहों को उसके खून के पीछे मत छुपाओ। क्यों तड़पाते हो उसकी रूह को? खुदा के लिए छोड़ दो ये सब। हम दोबारा वैसे ही रह लेंगे जैसे पहले रहते थे। पहले की तरह जब तुम एक एक चीज के लिए तरसती थी, पैसों के लिए मुझे बार बार ताने देती थी, बिल्कुल वैसे। तुम खुद ये सब करना चाहते हो इसलिए कह रहे हो। मैं दोबारा उसी तरह रहने के लिए तैयार हूं। हाँ कर रहा हूं मैं, और यही सब करता रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहां से। लेकिन अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। तू क्या कहता है फिरोज? क्या मतलब भाई? मैं माजिद की बात कर रहा हूँ। औकात से बाहर आ गया साला। उसे लगता है कि गैंग वो चला रहा है। जब मर्जी आए गोली चला देता है और जिसे चाहे मर्जी मार देता है। भाई 1000 दफा समझाया, लेकिन उस सनकी की समझ में कहाँ आता? पागल कुत्ते को समझाया नहीं जाता, सीधी गोली मारी जाती है उसके मत्थे के ऊपर। जा उड़ा दे उसको। ये क्या कर रहे हैं भाई? वो बहुत खतरनाक है, पागल है वो। ये बच्चा है, इससे नहीं हो पाएगा। अबे तभी तो भेज रहा हूँ इसको, ताकि उसे और उस जैसे नए आने वाले लड़कों को सबक मिल सके कि बाप फिर बाप होता है। जब चाहे जिसे चाहे जहाँ चाहे मरवा दे। क्यों बे? हो जाएगा ना काम? हो जाएगा भाई। आप कहें तो इसको भी उड़ा दूं। चलेगी। ओए चले जा अपना काम कर जाके। भाई क्या हाल है भाई? कैसे हो? कौन हो तुम? क्या काम है? मुझे गुलरेज भाई ने भेजा है, कहा ये फ्लैट खाली करा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नौकरी खत्म, उन्होंने मुझे काम पे रख लिया है। सारी उस्तादी कब्रों में गाड़ के एक दिन हर जिंदा है? नीचे अब मर जाएगा। सारी उस्तादी कब्रों में गाड़ के एक दिन हर ऊंट नीचे पहाड़ के आया माने या ना मान, काहे का बलवान ठहरा तू इंसान। अल्लाह मेहरबान वो दिल गुले गुल गुलिस्तान। अल्लाह मेहरबान वो दिल गुले गुल गुलिस्तान। अल्लाह मेहरबान वो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल। अल्लाह
हाथी की जान चूटी ने ले ली थी। माजिद को एक बच्चा उसके घर आकर मारकर चला गया। उसका हुरूर और ताकत सब मट्टी में मिल गई। नासिर भाई आज तो वाकई में तुमने हिला दिया। तुझे इसलिए सब कुछ बताया है कि तू लाशें उठाने को 12,000 की नौकरी ना समझे और लोगों का खून असर करना तुझ पर ना छोड़ दे। ठीक कह रहा हूँ नासिर भाई, आज से जो भी लाश उठाऊंगा ना मैं यही समझूंगा तुम्हारी लाश है। क्या कह रहा है यार? अबे आपकी लाश होगी तो फीलिंग आएगी ना। यार मजाक मत किया कर हर बात। अच्छा चलो चलो।